आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। आपको बता दें कि फिजिकल यूनिट के बाद ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये केमिकल यूनिट को पढ़ने में मदद करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट वेट को, जो कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जैसे नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, आगे आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में 12th क्लास में केवल 3-4 जगह इसका ज़रूरत महसूस होगा। आज हम आप लोग को इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, आयन का, मॉलिक्यूल में भी एसिड, बेस और सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए समझाने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप एटॉमिक वेट, एलिमेंट के एटॉमिक वेट में उसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है जिसका एटॉमिक वेट 24 होता है, और वैलेंसी के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और 12 के अनुसार इसकी वैलेंसी होगी आउटर इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 12। तो इसका एटॉमिक वेट है 24 और इसी का इक्विवेलेंट वेट है 12। उसी तरह एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 2, 8, 3, तो यहाँ एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 और इसकी वैलेंसी 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ 9। तो इस तरह से आप किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 20 होता है, 20 के अकॉर्डिंग 2, 8, 8, 2, तो यहाँ पर आप 20 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक वेट इसका 40 होता है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 20। सोडियम 11 के अकॉर्डिंग 281 और 281, तो ये हो गया 23 एटॉमिक वेट और इसकी वैलेंसी 1, thus we get इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। तो ये एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। अब हम बात करते हैं कि किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड, हाइड्रोजन रखने वाले, जिसके पास डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, यानी दो एसिड्स व्हिच कंटेन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन स्थित होता है। तो हम उस तरह के एसिड को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। और बेसिसिटी, व्हाट इज बेसिसिटी? टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन which are present in any hydrogen containing acid। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एसिड है, इसमें कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसके लिए इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे H2SO4 को। तो 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4, 16 × 4 अपॉन 2। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 98/2, मतलब 49। तो इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 थे। आप इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ही क्लियर होता है कि किसी एसिड में कुल कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर खिंचाएगा और ये ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो 2 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें, इसलिए 2 से डिवाइड। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल का, H3PO4। H3PO4 के लिए मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड होगा, इसके लिए हम लोग पहले H3PO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो H3PO4
का ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन 3 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ से ये बॉन्ड पेयर, ये पूरा सॉरी यहाँ से, तो 3 जगह से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो सकता है। तो टोटल और डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे और ये 1 × 3 फास्फोरस का 31, 16 × 4 अपॉन 3, तो 98/3। तो यहां पर 32.6 इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। अब हम बात करते हैं H3PO3 का। आपको एक चीज बता दें कि H3PO4, H3PO3 और H3PO2 ये 3 ऐसे एसिड्स हैं जिस पर CBSE, बिहार बोर्ड, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है कि इसमें डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन जो दिख रहा है इस दोनों में उतना नहीं है। इसमें डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन कितना है ये जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेविस डॉट स्ट्रक्चर इनका देखना होगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखने से ये बात क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इसके पास कितना डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन इसके पास वही डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन होगा जिसका लिंक डायरेक्ट ऑक्सीजन से होगा। तो ये डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन है, ये भी डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन है, ये डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरह से ये डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा। ये डायरेक्टली पी से अटैच्ड है, पी से अटैच्ड है, तो इसमें डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन 2 है और इसमें डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन 1 है। तो इसके आधार पर समझ में आ रहा है कि इसके मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड किया जाएगा और इसके मॉलिक्यूलर मास में 1 से डिवाइड किया जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस 31 प्लस 16 × 3/2 और ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस 31 प्लस 16 × 2 अपॉन 1। तो इस तरह से हम लोग इन सभी एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आपको बता दें कि बेसिसिटी टोटल और डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन के आधार पर चेक की जाती है। तो इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, ये 2 है, ये 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है कि H3PO4, H3PO3, H3PO2 ऑल एसिड्स हैव 3 हाइड्रोजन बट H3PO4 is called tribasic acid, H3PO3 is called dibasic acid and H3PO2 is called monobasic acid। Why? तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन से ये पता चला वास्तव में डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन इसमें 3 है, इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल रहा है सिर्फ 2 है और इसमें 1 है। तो डिस्प्लेसबल हाइड्रोजन के आधार पर इसकी बेसिसिटी चेक की जाती है। यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ने वाला 3 है, इसमें 2 जगह, इसमें 1। यही कारण है कि ये मोनोबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है और ये ट्राइबेसिक। अलग अलग भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि H3PO4 इज ट्राइबेसिक एसिड, वाई H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, वाई। तो इसके लिए पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब समझाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन जो है 2 जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का खींचेगा अपनी ओर और इसके कारण हाइड्रोजन रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये था हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड का इक्विवेलेंट वेट। थैंक यू।